इस रोमांटिक कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी के मेन कपल तैन जियान और जिंग को देखते हैं। दोनों शायद कॉलेज टाइम में थे। जिंग के पेंटिंग रूम में वो दोनों रोमांस कर रहे थे। आज जिंग का बर्थडे था और तैन जियांग खुद को उसको गिफ्ट दे रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सपना देख रही थी जिंग इस चीज़ का। इस बात को 5 साल बीत चुके थे। 5 साल पहले जिंग ने तैनजियान से ब्रेकअप कर लिया था। वो सोचती है कि 5 साल पहले वो तैनजियान से अलग हो चुकी है, फिर भी वो अब भी उसी के बारे में क्यों याद करते रहती है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड एंड सेक्रेटरी के साथ ड्राइव करते हुए जा रही थी, तभी उनकी कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी फ्रेंड बाहर निकल करके ड्राइवर पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि दूसरे ड्राइवर की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। जिंग कार के खिड़की का शीशे नीचा करके देखती है तो देखती है सामने कोई और नहीं, उसका एक्स लवर तैनजियान था। वो उसे 5 साल बाद देख रही थी। जिंग अब एक फेमस डिज़ाइनर बन चुकी है। तैनजियान उसे ऐसे देखता है जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं हो। जिंग भी उसे कुछ नहीं बोलती है। कंपनसेशन वगैरह के लिए जो जिंग की फ्रेंड थी वो तैनजियान से यहाँ पर उसका नंबर वंबर अपना मतलब दे देती है कि इस नंबर पे कंपनसेशन दे देने के लिए, और फिर जिंग के साथ निकल जाती है। उसकी फ्रेंड जिंग को बता रही थी कि मैंने कंपनसेशन के लिए नंबर दे दिया है। जिंग उसे कहती है तुम्हें पता है ये किसका कार था? मेरे एक्स बॉयफ्रेंड तैनजियान का। उसकी फ्रेंड कहती है सॉरी यार, मुझे पता नहीं था, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? जिंग उसे कहती है नहीं, अब इस बात को 5 साल बीत चुके हैं उसके लाइफ में, तो कोई और आ चुकी होगी। लेकिन कभी कभी जब हम ये सोचते हैं कि सारे एक्स जो होते हैं वो बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ तैनजियान का फ्रेंड कह रहा था कि भाई तूने उसे जाने ही क्यों दिया, वो उसका सेक्रेटरी भी था। वह कहता है बॉस इतनी मुश्किल से तो हम जानबूझ करके जिंग के कार से टकराए थे। तैनजियान उसे कहता है तुम्हें किसने कहा था कि मुझे इसके पीछे पड़ना है? वो खुद ही उसके पीछे पड़ा हुआ था और अब अपने ड्राइवर को ये सारी बातें बोल रहा था। उसके सेक्रेटरी को तो पता ही चल रहा था कि क्या चल रहा है। दूसरे दिन जिंग एक पार्टी में जाती है, उसे अवार्ड वगैरह देना था। वो एक फेमस डिज़ाइनर बन गई थी ना। वहाँ पर वो तैनजियान को एक मेंग नाम की गर्ल के साथ देखती है। वो दोनों काफ़ी क्लोज थे और ये देख करके जिंग को लग रहा था कि वो उसकी फियोंसे है, जिसके बारे में कॉलेज में बात चल रहा था। कॉलेज में सारे लोग ये कहा करते थे कि तैनजियान एक प्ले बॉय है और जिंग को उससे दूर रहना चाहिए। जिंग ये जब चीज़ देखती है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। तैनजियान की नज़रें जिंग पर ही थी। मिंग वहाँ पर जिंग से मिलने के लिए आती है। फॉर्मली दोनों बात करते हैं। मिंग की शादी होने वाली थी। जिंग फेमस डिज़ाइनर थी तो वो उसे अपनी शादी के लिए ड्रेसेस डिज़ाइन करने के लिए बोलती है। अब जिंग यहाँ पर कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास जितने भी डिज़ाइंस हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप डिसाइड कर लेना कि आपको मेरे डिज़ाइंस जो है वो बनवाने हैं या नहीं। अब यहाँ पर जिंग को तो ऐसा लग रहा था कि तैनजियान और मिंग की ही शादी होने वाली है, लेकिन वो इतना फॉर्मली बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैनजियान को नहीं पता था कि जिंग मिंग के बारे में क्या सोच रही है, लेकिन वो उसे घूरे जा रहा था तो मिंग इन चीज़ों को नोटिस कर लेती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ थोड़ी पार्टी वार्टी एंजॉय करते हैं और फिर तैनजियान मिंग को लेकर के साइड में चले जाता है। अब तक मिंग को तैनजियान और जिंग के पहले के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था। उसके फ्रेंड उसे कहती है तू ठीक तो है ना, तू सच में इनकी शादी का ड्रेसेस बना पाएगी? जिंग कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए। वहाँ से वो बाहर निकल रही थी तभी वो जुआन से मिलती है। कॉलेज टाइम से लेकर के आज तक जुआन जिंग के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जिंग ने कभी उससे हाँ नहीं कहा था। आज वह इस पार्टी में कोइंसिडेंटली उससे मिलती है। जोआन अपने दोस्तों से और कुछ लोगों से जिंग को मिलने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन जिंग उसे इग्नोर कर रही थी। तैनजियान खड़ा होकर के उसे घूर रहा था। मिंगा करके उसे कहती है तुम इस लड़की को जानते हो क्या, या फिर ये तुम्हें पसंद आ गई है? हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो मिंग है वो तैनजियान की बहन है और उसकी शादी हो रही है, ना कि तैनजियान के फियांसे। और जिंग को इसी बात की गलत फहमी हो चुकी थी। तैनजियान उसे कहता है नहीं नहीं, इन दोनों में से कोई बात नहीं। वो अपनी बहन को नहीं बताता है कि जिंग
उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और तेंजियन उसके प्यार में इतना पागल है कि 5 सालों में भी उसे वो नहीं भूल पाया। दूसरी तरफ जिंग जॉन से पीछे छुड़ा करके वहाँ से बहाना करके निकल रही थी, तो लिफ्ट में वो उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जाने लगता है। उस लिफ्ट में तेंजियन भी था। जॉन वहाँ पर आ जाता है। जॉन और तेंजियन के बीच शुरुआत से ही चीज़ें ठीक नहीं रही थी, और वहाँ पर जब वो तेंजियन से बात करने का कोशिश करता है तो वो उसे भाव ही नहीं देता है। ऐसा नहीं था कि तेंजियन के बारे में जिंग को शुरुआत से नहीं पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जोहान और तेंजियन के बीच क्या लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। यहाँ पर मिंग भी आ जाती है और जिंग को ये लगने लगता है कि कहीं मिंग उन दोनों को गलत ना समझे, इसलिए वो बहुत ही फॉर्मल होकर के उनसे थोड़ा दूर ही खड़ी थी। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे। मिंग जिंग के बारे में जानना चाह रही थी, लेकिन वो अपने बारे में तेंजियन से रिलेटेड उसे कुछ भी नहीं बताती है। वहाँ से बाहर निकलने पर पता चलता है कि जिंग की जो कार है वो कोई टो करके लेकर के गया है। अब जिंग जाएगी कैसे? वो कहती है वो टैक्सी कर लेगी, लेकिन टैक्सी यहाँ इतनी जल्दी मिलने नहीं वाली थी। जो जुआन था वो यहाँ आ जाता और वो जिंग को लेके जाना चाह रहा था, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही थी। तभी तेंजियान आता है और वो जिंग को ज़बरदस्ती अपने साथ अपनी कार में ले करके जाता है। अब ये सब कुछ सबके लिए थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया था। कार में दोनों बहुत ही ऑकवर्डली बैठे हुए थे। जिंग को ठंड लग रहा था। तेंजियान उससे अपना ब्लैंकेट दे देता है। वो जिंग से कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन जिंग उसे ऐसे दिखाती है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो 5 साल पहले की बात है, तो अब इन बातों को निकालने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। वैसे भी तो तेंजियन की शादी हो रही है। वो तो उसे ताना भी दे रहा था कि हाँ हाँ, उसने तो जुआन के लिए ही उससे ब्रेकअप किया था ना, इसी वजह से तो 5 साल बाद भी वो उसे ऐसे ही मिल गई अचानक से। जो उसका फ्रेंड था वो जानबूझ करके ख़राब तरीके से कार ड्राइव कर रहा था ताकि तियानजिन और जिंग दोनों पास आ सके। वो उसे छोड़ करके उसके घर वहाँ से जाने लगता है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कह नहीं पाता है। जिंग के जाने के बाद उसका फ्रेंड कहता है, बॉस आपने इसे ऐसे ही जाने दिया? आप इतनी दूर तक ड्राइव करके आए थे जिंग को घर छोड़ने के लिए, कम से कम कुछ तो आप उसे बोल ही दे देना। अब यहाँ पर तेंजिन उसे कहता है, मैं तो बस उसे लिफ्ट दे रहा था, वो मेरी बहन की डिज़ाइनर जो होने वाली है, और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। इधर जिंग अपने कमरे में बैठ करके सोच रही थी तेंजिन के ही बारे में। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है और कहती है कि मिंग ने तुम्हें एज ए डिज़ाइनर कंफर्म कर लिया है। जिंग ये सुन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे तो पैसे ही पैसे दिख रहे थे। लेकिन अगले दिन मिंग ने अपने घर पर बुलाया था डिज़ाइन के ड्रेसेज डिस्कस करने के लिए। सिंह नेक्स्ट डे रेडी वेडी हो करके वहाँ पहुँचती है। अब कल तेंजियन की वजह से जिंग की कार टो होकर के गई हुई थी, इसी वजह से आज वो उसे अपनी कार दे रहा था ड्राइव करने के लिए। हालांकि जिंग मना कर रही थी, लेकिन उसका सेक्रेटरी कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो यही ऑर्डर मिला है, मुझे तो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा ना। तो फिर जिंग मजबूरी में उसके साथ जाने लगती है। घर भी कह सकती थी, उन्हें वैसे भी तो मिंग के ही घर जाना था। वो जब मिंग के घर पहुंचती है तो ये देख कर के थोड़ा शौक हो जाती है, क्योंकि तेंजियन भी वहीं पर था। अब जिंग को तो ये लग रहा था कि वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से साथ रह रहे हैं। तेंजियन भी जिंग को घर पे देख करके शौक हो जाता है। उसे नहीं पता था कि मिंग ने जिंग को यहाँ पर बुलाया हुआ है। अब मिंग थोड़ा बिजी थी, तो वो जिंग को यहाँ पर कंफर्टेबली बैठने के लिए बोलती है। वो अपना मीटिंग फिनिश करके आएगी जिंग से ड्रेस के बारे में बात करने के लिए। और यहाँ पर जिंग ये सोच रही थी कि वो दोनों इतने क्लोज हैं, ये साथ में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, तेंजियन को यहाँ पर मिंग जिंग को सर्व करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए, ये हमारे घर की गेस्ट है, तुम इतना इंट्रोवर्ट क्यों ही बिहेव कर रहे हो। तेंजियन यहाँ पर जिंग को पानी वानी ऑफर करता है। तेंजियन यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक कर रहा था। जिंग को पता था थोड़ा ही ड्रिंक करने के बाद वह टल्ली हो जाता है, वो सच में बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे कमरे में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि जिंग तेंजियन के बारे में कुछ कुछ मिंग को बता रही थी। मिंग को डाउट होने लगता है कि कहीं जिंग तेंजियन को पहले से तो नहीं जानती थी। वो बिजी थी, दैट्स व्हाई वो जिंग को तेंजियन को दवा पिलाने के लिए बोलती है।
ताकि उसका हैंगओवर हो सके। अब तेंजिन दवा नहीं पी रहा था तो जिंग कमरे में दवा रख के निकल जाती है। तेंजिन खुद में गुस्सा करने लगता है कि वो उसका केयर क्यों नहीं करती है। तभी 2 मिनट में जिंग एक टॉफ़ी लेकर के आती है और कहती है, आई नो ये दवा कड़वा है, तुम खा के इसे पी करके इसे खा लेना। तेंजिन पहले फटाक से दवा पीता है और फिर वो चॉकलेट खा करके चुपचाप सोने की एक्टिंग करने लगता है। जिंग सोचती है कि अब इसकी ज़िंदगी में केयर करने वाला कोई और आ चुका है। वो बाहर निकलती है, मिंग से ड्रेसेस के बारे में, ज्वेलरीज के बारे में डिस्कशन करती है, जहाँ पर कि वो उसे अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी, लेकिन वो तेंजिन को समझ रही थी। तेंजिन थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल फील कर रहा था तब वो बाहर आता है। जिंग उसके हाथ में वो रिंग देखती है। वो कहती है, इतनी अमीर हो, इतना सिंपल सा रिंग क्यों पहने हुए हो? तेंजिन सोचते इस लड़की को याद भी नहीं है ये हमारे प्रपोजल का रिंग था, इस पे दोनों के नाम लिखे हुए हैं। वो कहता है ये मेरी शादी का रिंग है, इसलिए मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंग इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और नामोली बोलती है, ओह सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि शायद ये कोई नॉर्मल रिंग होगा। तेंजिन थोड़ा सा और चिड़चिड़ा फील करने लगता है। बेचारा। यहाँ पर जो मिंग होती है वो जिंग को साथ में डिनर करने के लिए बोलती है। तेंजिन गुस्से में वहाँ से उठ के जा रहा था, लेकिन जब पता चलता है कि जिंग डिनर पे भी रुक रही है तो वो भी रुक जाता है, बहाना करके, डिनर करके जाऊँगा मैं। मिंग को समझ नहीं आ रहा था कि तेंजिन को हो क्या गया। सारे साथ में बैठ करके डिनर वगैरह कर रहे थे। जो मिंग थी वह जिंग को कह रही थी कि पता नहीं कि तेंजिन को हो क्या गया, वो पिछले 5 सालों से एक ही लड़की के पीछे पड़ा हुआ। वो लड़की कौन है मुझे बताता भी नहीं है। अब जिंग ये सोचने लगती है कि ये कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है क्या, अपने ही फियोंसे से अपनी ही एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही है। तेंजिन का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर मिंग जिंग से बात कर रही थी और उसे कहती है, जिंग को ही कह रही थी कि तेंजिन को समझाने के लिए कि वो अपनी एक्स से मूव ऑन कर जाए। साथ ही में जिंग को वो ड्रिंक करने के लिए बोल रही थी। जिंग कहती है उसे ड्राइव करना है तो वो कहती है यहीं रुक जाना आज रात। कुछ देर बाद जब तेंजिन घर वापस आता है तो जिंग बहुत ही ड्रंक थी। मिंग तो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। जिंग यहाँ पर तेंजिन को हक कर लेती है और बोलती है कि उसे नहीं पता कि उसका कमरा किधर है, वो खो गई है। तेंजिन सोचता है कि जिंग ने इतना ज़्यादा भला क्यों ही ड्रिंक किया, तो वो जिंग को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो रिलैक्स कर सके। उसे उसके कमरे में छोड़ करके वो अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन वो बार बार जिंग के बारे में ही सोच रहा था। अब यहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। तेंजिन उसे बताता है कि जिंग उसके घर पर रुकी हुई है, तो उसे कहता है भाई अच्छा मौका है, तू ना वापस से उसे पटा ले अगर पाना चाहता है तो तू ना ग्रे कलर का लोअर और ड्रेस पहन करके उसके सामने जाना, देखना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तेंजिन को वैसे तो ये सारी बातें बेकार लग रही थी, लेकिन फिर भी जिंग को पाने के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो उसके पास सच में ग्रे कलर का सेट था। हालांकि उसे इस बात का मतलब तो नहीं पता था, लेकिन वो पहन करके जिंग के कमरे में ज़रूर जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जिंग नींद में ही कोई सपना देख रही थी और उसकी आदत थी नींद में जब भी वो बुरा सपना देख रही होती है तो खुद के लिप्स को वो बाइट करने लगती है। तेंजिन इसे अच्छे से जानता था। वो वहाँ जाता है, वो जिंग को काम डाउन करने का कोशिश करता है और जिंग उसके हाथ को ऐसे बाइट करने लगती है और तेंजिन को हक करके सो जाती है। लेकिन जब अगली सुबह जिंग की नींद खुलती है तो खुद को तेंजिन के सामने देख करके शॉक हो जाती है। सोचने लगती है कि वो ये कर क्या रही है। एक तो तेंजिन उसका एक्स है और दूसरा मिंग उसकी फियोंसे है। तभी मिंग जिंग को ढूंढने के लिए इधर कमरे में आने लगती है। अब जिंग को लगने लगता है कि वो उन दोनों को साथ में देखेगी तो गलत समझेगी। वो जल्दी से यहाँ पर छुप जाती है। मिंग कमरे में अंदर आती है तो सिर्फ वो तेंजिन को ही देखती है और यहाँ पर वो पूछ रही थी कि जिंग किधर है। तेंजिन कहता है मुझे क्या पता कि जिंग किधर है। उसके जाने के बाद मिंग तेंजिन को थैंक्स बोलती है सिचुएशन संभालने के लिए। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि मिंग गलत ना समझे उन दोनों के रिलेशनशिप को। तेंजिन सोचता है कितनी हर्टलेस लड़की है यार, ये तो बिल्कुल मुझे भाव ही नहीं दे रही। उसके जाते ही उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है और वो तेंजिन को सजेशन दे रहा था कि उसे क्या करना चाहिए यहाँ पर जिंग को वापस से अपना बनाने के लिए। और पहले तो तेंजिन को ये कंफर्म करना था कि जिंग ने उसे सच में कभी प्यार किया भी था या नहीं, या फिर उसने सच में सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल ही किया था।
फ्लैशबैक में ब्रेकअप का टाइम वो याद करता है जब जिंग ने तेंजिन से ब्रेकअप किया था। तो तेंजिन ने उससे पूछा था कि क्या वो जियान से प्यार करती है, जो कि उसके लिए वो उसे छोड़ रही है। जिंग कहती है, हाँ समझ सकते हो, वैसे भी मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, अब मैं फ़ॉरेन जा रही हूँ स्टडी के लिए, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मुझे परेशान मत करना। ये कह के वो चली गई थी। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जोआन का एक ड्रेस जिंग की बुराई कर रहा था और जोआन उसे रोक भी नहीं रहा था, चुपचाप सुन रहा था। लेकिन जिंग इन बातों को सुन लेती है और वो गुस्से में जाकर के उस पर गुस्सा करने लगती है। वहाँ पर मिंग भी थी, वो ये चीज़ देख लेती है और समझ जाती है कि जिंग और जोआन के दोस्तों में लड़ाई झगड़े हो रही है। वो फ़ोटो क्लिक करके तेंजियन को सेंड कर देती है। तेंजियन वैसे तो बाहर निकला हुआ था, लेकिन जब भी फ़ोटो देखता है तो वो तुरंत ही वहाँ जिंग के पास लौट आता है। अब जोआन कहने लगता है कि नहीं नहीं, वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, और अपने दोस्त को जिंग को सॉरी बोलने के लिए बोलने लगता है। लेकिन तभी बीच में तेंजियन आता है और वो जोआन के दोस्त की पिटाई लगाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में कुछ भी बुरा बोलने की। आफ्टर दैट जब तेंजियन इतना अमीर था तो वो लोग उसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो जिंग को वहाँ से लेकर के जाता है। जिंग को वो कहता है कि तुम ऐसे घटिया लड़के के लिए मर रही हो जो कि तुम्हारा सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। जिंग उसे कहती है, मैंने कब कहा कि मैं जोआन से प्यार करती हूँ, हम तो सिर्फ उस दिन कोइंसिडेंटली मिले थे, हमारे पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तेंजियन कहीं खुश भी हो रहा था, लेकिन उसे इस बात का पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं हो रहा था कि क्या असल में यहाँ पर जिंग और जोआन का कुछ नहीं चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिंग ने उसे यहाँ पर क्यों छोड़ा। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन उन सवालों का अब कोई मतलब नहीं था। इसी वजह से जिंग उन्हें बिना जवाब दिए ही चली जाती है। तेंजियन चुपचाप घर में बैठा हुआ था। उसका फ्रेंड यहाँ पर आकर के कह रहा था, अच्छा रुक, मैं ना कुछ करता हूँ, जिंग के दिल में क्या है ये जानने के लिए। तेंजियन यहाँ पे थोड़ा सा ड्रंक था अपने दोस्त के साथ, तो उसका फ्रेंड उसका फ़ोन लेकर के जिंग को वीडियो कॉल कर देता है। अब जिंग यहाँ पर नींद में थी, तेंजियन उससे बात कर रहा था, तो जिंग उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। तेंजियन को लगता है कि ये लड़की जब उसका केयर कर रही है तो फिर वो उसे क्यों ही इग्नोर किया करती है, और आखिरकार सच क्या है उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वो वीडियो कॉल को कट कर देता है। उसका फ्रेंड कहता है, यार तुझे मौका मिला था उससे सवाल करने का, ड्रंक होने का एक्टिंग करके तूने वो गवा दिया। इधर जिंग को लगता है जब थोड़ा सा नींद से वो होश में आती है तो एक सेकेंड, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना, बट खैर जो भी हो, अब तो बोल दिया है। ये कह के वो मस्त वापस से घोड़े बेच करके सो जाती है। नेक्स्ट डे जोहान अपने दोस्त को लेकर के आया था जिंग को सॉरी बोलने के लिए। तेंजियान दूर से देख रहा था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। उन्हें तो लग रहा था कि वो वापस से उसे कहीं कन्फेस वगैरह करने के लिए ना आया हो। जिंग यहाँ पर कहती है कि कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, बेवजह ही मेरा पीछा करना तुम बंद कर दो। जिंग यहाँ पर अपने किसी बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए आई हुई थी और वो उसे उसके साथ वहाँ से जाने लगती है। जुआन उसे रोकने का कोशिश कर रहा था, तभी तेंजियान बीच में आ जाता है और यहाँ पर वो जिंग को वहाँ से लेकर के जाता है। जुआन सोच रहा था कि तेंजियान बार बार उन दोनों के बीच में क्यों आ जा रहा है। जिंग को वो इस तरीके से प्रोटेक्ट करके लेकर के तो जाता है, लेकिन जुआन ने उसे कह दिया था कि तुम्हें पता था ना कि हमारे बीच क्या बात है तेंजियान को लेकर के। अब तेंजियान जिंग से जानने का कोशिश कर रहा था कि आखिरकार जिंग और रियान के बीच ऐसा क्या बात हुआ था, जहाँ पर कि जिंग एक तो खुद तेंजियान के पास चल के आई थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, लेकिन तेंजियान के वो ऐसा लगता था, सारे स्कूल को इनफैक्ट ऐसा लगता था कि जिंग और जुआन दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो फिर जिंग तेंजियान के पास क्या कर रही है। यहाँ पर जिंग को ये बातें पता ही नहीं थी। वो ऐसे कुछ बोलती है कि तेंजियान यहाँ पर मिसअंडरस्टूड कर लेता है, तो जिंग की उसकी बॉडी पसंद थी और वो उसके बॉडी के लिए तेंजियान के पास आई हुई थी। अब जिंग को समझ नहीं आता है कि वह इन बातों को तेंजियान को कैसे एक्सप्लेन करे। वह अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से निकल रही थी, जहाँ पर कि उसके फ्रेंड के साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था। उसने एक शॉप के लिए डिपॉजिट दिया था, लेकिन अब वो ओनर उसे शॉप रेंट पर नहीं दे रहा है, ना ही वो उसे पैसे लौटा रहा है। तो वो लोग उसी से बात करने के लिए निकलते हैं। तेंजियान उन्हें फॉलो कर रहा था। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि भाई ये तो तेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर जिंग जब गिरने लगती है उसकी फ्रेंड और उस ओनर के लड़ाई के बीच में, तब तेंजियान आ करके उसे संभाल लेता है।
तेंजिन उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे डिपॉजिट वहाँ से निकलवा दूंगा। ये सुनते ही उसकी फ्रेंड काफ़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर सच में ऐसा होता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जेंग यहाँ पर तेंजिन को थैंक्स बोलती है उसके फ्रेंड का हेल्प करने के लिए। तेंजिन जेंग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। बोलो वहाँ से निकलते हैं। जिंग को अपनी मॉम से मिलने के लिए जाना था। तेंजिन उसे अपने साथ लेकर के जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं जिंग और उसकी माँ के बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि जिंग की माँ अपने डाइवोर्स का जिम्मेदार जिंग को ही ठहराती है। इसी वजह से उन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती है। जिंग उनसे अलग होकर के अपना खुद का बिजनेस इसलिए स्टार्ट की थी। तेंजिन को भी उसके दोस्त से पता चलता है कि जो उसकी माँ है वो जिंग के साथ कितना बुरा बिहेव करती है। आज भी वो जिंग को वही धमकी दे रही थी और अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए किसी और से शादी करने का फोर्स कर रही थी, जिसके लिए जिंग यहाँ पर साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ये तो कभी नहीं हो पाएगा, मैं किसी भी हालत में उनके कहने पर किसी और से शादी नहीं करने वाली हूँ। उन दोनों के बीच इस लड़ाई झगड़े को तेंजिन सुन रहा था। उसकी माम गुस्से में जिंग को थप्पड़ मार देती है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जिंग इन बातों को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। तेंजिन उसके साथ कन्वीनियंस स्टोर पर जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार नहीं करती क्या? जिंग कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करती है, बट मुझे अब इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अलग रहना सीख लिया है। अब जिंग यहाँ पर अलग रहने के लिए अपना नया फ्लैट ढूंढ रही थी। तेंजिन उसे अपने साथ अपने फ्लैट ही लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो मिंग के साथ रह रहा था। वो उसके स्टूडियो से भी पास में था। जिंग कहती है यार तुम अपनी फियोंसे के साथ यहाँ रहते हो, अपने एक्स को कैसे वहाँ लेके जा सकते हो? तब तेंजिन का दिमाग खुलता है कि हे भगवान, ये ढक्कन लड़की मिंग को उसकी फियोंसे समझ रही है। वो हंसते हुए उसे अंदर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि मिंग को जब पता चलता है कि जिंग यहाँ पर रहने वाली है तो इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और कहने लगती है कि हाँ हाँ तुम रह सकती हो। तेंजिन हंसते हुए कहता है ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और ये तुम्हें मेरी फियोंसे समझ रही है, इसी वजह से ये यहाँ नहीं रहना चाह रही है। जबकि ये मुसीबत में है तब भी इस बात पर मिंग हंसने लगती है और कहती है मैं उसकी कोई फियोंसे नहीं हूँ। असल में मेरे मॉम डैड के गुजरने के बाद तेंजिन के परिवार ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। मैं उसकी कज़न सिस्टर हूँ। आई एम सॉरी अगर तुम्हें कुछ गलत मैसेज गया हो तो। जिंग कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद में बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस फील करने लगती है कि वो तेंजिन की बहन को उसकी लवर समझ बैठी थी। उसकी बहन कितनी अच्छी है कि वो तेंजिन को यहाँ पर अपने साथ अपने घर पर रखने के लिए रेडी हो जाती है। वो जिंग को इंसिस्ट करती है कि नहीं, वो यहीं पर स्टे करे जब तक कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है। वैसे भी वो घर पर बोर ही होते रहती है, अगर कोई रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। जिंग मान तो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रही थी। थोड़ी देर बाद जिंग तेंजिन को उसके इस प्रॉब्लम में हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलने के लिए जाती है। इतना ही नहीं, ब्रेकअप करते समय उसने जो भी हर्टफुल बातें तेंजिन को बोली थी उसके लिए सॉरी बोलने के लिए जाती है। तेंजिन भी यही दिखा रहा था, इस बात को 5 साल बीत चुके हैं और अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो जिंग से कहता है मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने मुझे कभी भी प्यार किया भी था, या फिर सच में तुम सिर्फ मेरी बॉडी के लिए मेरे पास आई थी? मतलब लिटरली एक लड़का ये सवाल कर रहा है। जिंग उसे कहती है इस बात को 5 साल बीत चुके हैं, इस बात पर हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा। तेंजिन को अपने सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल पाया था। जिंग शाम में अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो फुल ऑन टल्ली हो जाती है। और यहाँ पर तेंजिन उसे मैसेजेस कर रहा था, लेकिन जिंग उसे रिप्लाई नहीं दे रही थी। तेंजिन वहाँ पर अपने दोस्त के साथ आता है। वो जिंग को अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करते देखता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है भाई अच्छा मौका है, अभी जिंग ड्रंक है, चल के तो उसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं और वो तुझे सच ही आंसर देगी, क्योंकि वो नशे में तो सच ही बोलेगी ना। तेंजिन अपने दोस्त के साथ उसका केयर करने के बहाने वहाँ पर जाता है। वो दोनों भी काफ़ी ड्रंक है यही दिखा रहे थे। जिंग और उसके फ्रेंड दोनों साथ में बैठ करके ड्रिंक करने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तेंजिन का जो फ्रेंड था वो जिंग से जानबूझ करके सवाल कर रहा था, अच्छा एक बात बताओ कि इन 5 सालों में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बना? तेंजिन तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए कितने टाइम से बेचैन था कि उसके और जॉन के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है ना। जिंग तो ये बातें नहीं बोलती है, लेकिन हाँ उसके फ्रेंड बताने लगती है अरे काहे का ये बेचारी यहाँ पर
बिल्कुल भी सिंगल ही रही है इन 5 सालों में। अब जिंग अपनी दोस्त को ज़्यादा कुछ बताने नहीं देती है। जब वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि जाओ, जिंग ड्रंक है, तुम उसे अपने साथ लेकर के जाओ। तैंजियन जिंग को अपने साथ लेकर के जा रहा था। वहाँ पर उनके बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, लेकिन तैंजियान अभी भी यही दिखा रहा था कि वो अब जिंग से प्यार नहीं करता है, बल्कि वो उससे इतना प्यार करता है। दोनों जोहान के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर कि कॉलेज टाइम में यहाँ पर उसने जोहान को जिंग के बारे में कहते फिर था, अरे ये लड़की मेरे लिए पागल है। तैंजियन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जा कर के जोहान से इस बारे में लड़ने लगता है। हालांकि कॉलेज में सबको ये लग रहा था कि तैंजियन और जोहान दोनों जिंग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिंग और जोहान के बीच में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। शुरुआत से ही वो उसके पीछे पड़ा हुआ था और जिंग ने कभी उसे भाव नहीं दिया था। तैंजियन जिंग को घर पे लेके जाता है जहाँ पर कि वो उसका केयर कर रहा था। ऐसा लगता है कि शायद वो आगे बढ़ के उसे किस करेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो मीटिंग कर दे रही है। बेचारा तैंजियन सारा क्लीन करवाता है जिंग को, फिर वो आराम करवाता है। उठ करके खुद फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है तो जिन की थोड़ी सी आँख खुलती है और वह तैंजियन के कमरे में चोरी छिपे जाती है देखने के लिए कि आखिरकार ये रिंग क्या स्पेशल है। क्या ये तैंजियन की गर्लफ्रेंड का है, जो कि वो हमेशा से ही पहने रह रहा है जब से उसने उसे देखा है। उस समय तैंजियन नहा रहा था और जिंग उसके रिंग का फ़ोटो ले लेती है। काफ़ी ड्रंक थी इसलिए फ़ोटो क्लियर नहीं आ रहा था। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है जहाँ पर कि फ़ोटो देखने का कोशिश करती है, लेकिन फ़ोटो क्लियर नहीं था। अगले सुबह वो स्टूडियो ओपन करने वाली तो उसे काफ़ी लेट हो गया था। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। तैंजियन हॉल में था और उसे कहता है कि कल वो उसके कमरे में क्या कर रही थी। जिंग बहाना कर देती है कि वो तो वॉशरूम ढूंढ रही थी, उसे वॉशरूम नहीं मिल रहा था। तैंजियन उसे कहता है वॉशरूम तो तुम्हारे ही कमरे में है, कहीं तुम मुझे वापस से नहाते हुए तो देखने के लिए नहीं आई थी। जिंग उसे कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल उसे स्टूडियो जाने के लिए लेट हो रहा है तो वो निकल रही है। जिंग जल्दी जल्दी अपना स्टूडियो ओपन करने के लिए जाती है। ओपन सेरेमनी वगैरह के बाद यहाँ पर मिंग जिंग से मिलने के लिए आती है। उसे उसका ये कोजी कोजी से स्टूडियो बहुत ही पसंद आता है। वो जिंग से अपने ड्रेसेस को दिखाने के लिए बोलती है जो कि उसने ड्रॉ किया था। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उसके डिज़ाइंस को देख करके। उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंटली तैंजियन को पहुँचाना था। वो बिज़ी थी। वो उसे कहती है कि काम करो, तुम्हारे स्टूडियो के पास उसका ऑफिस है, जा कर के तैंजियन को दे दो। जब नीचे पहुँचती है वहाँ रिसेप्शनिस्ट से वो गॉसिप करने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि तैंजियन शायद ब्लाइंड डेट पर गया हुआ उसके पेरेंट के कहने पर, लेकिन तैंजियन ने डैड से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मना कर दिया था। वो ये कह के कि उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके डैड को भरोसा नहीं था कि सच में तैंजियन की गर्लफ्रेंड है। तभी तैंजियन यहाँ पर आता है जब उसे पता चलता है कि जिंग को ये पता चला है कि असल में वो ब्लाइंड डेट पर गया हुआ और फिर भी वो इतना कैजुअल है, तो वो इस बात पर गुस्सा करने लगता है। जिंग उससे कहती है मतलब मैं जेलस नहीं हो रही, तो मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तैंजियन कहता है और नहीं तो क्या, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें पता चलता कि मैं ब्लाइंड डेट पर गया हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली तुम्हें इस बात से जलन होती। जिंग उसे अपनी मन की फीलिंग समझा नहीं पा रही थी, या फिर ये कहे कि वो उसे समझाना ज़रूरी नहीं समझ रही थी। तैंजियन को वो कहती है कि असल में वो यहाँ पर आई हुई है मिंग की तरफ से डॉक्यूमेंट्स उसे देने के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि वो उससे प्यार नहीं करती और शायद उसने कभी उससे प्यार किया भी नहीं था। अब वो ऑफिस में बेचारी लॉक हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर तैंजियन ने उसे अपना पासवर्ड्स वगैरह भी नहीं बताया था ऑफिस से निकलने का। घर जाने पर जब ये बात तैंजियन की बहन मैंग को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है जितना मैं जिंग को समझ पाई थी वो अभी तुम्हें प्यार करती है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन हाँ उस टाइम पर उसने तुमसे प्यार तो ज़रूर ही किया था। मैं भी एक लड़की हूँ, लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। तैंजियन मैंग की बात को ध्यान से सुनने लगता और कहता है सच में आपको ऐसा लगता है कि जिंग ने मुझसे प्यार किया था। वो कहती है हाँ और नहीं तो क्या। तैंजियन भी अब तक जितने भी वक्त हुए थे वो सारी बातों को सोच रहा था और समझने लगता है कि शायद हाँ जिंग ने सच में उसे प्यार किया था। अब जिंग से ये बात जानना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था। जिंग यहाँ पर फाइनली जब वापस घर आती है तो वो उसे सॉरी बोलता है। उसे जिंग को ऐसे ऑफिस में नहीं छोड़ना चाहिए था। जिंग कहती है कोई बात नहीं, वो ऐसे दिखाती है जैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता।
यहाँ पर तैन जियान जिंग का दिया हुआ उसके बर्थडे पर वो पहला वॉच उसे दिखा रहा था, लेकिन जिंग ऐसे नोटिस करती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तैन जियान जानबूझ करके वो वॉच फेंकने की एक्टिंग करने लगता है, तो जिंग उस वॉच को यहाँ पर जा कर के संभाल लेती है। तैन जियान उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ तो फिर ये गिफ्ट्स क्यों मैटर करते हैं। जिंग बहाना करने लगती है कि ये तुम्हारे गिफ्ट हैं, तो मैंने तुम्हें दिए थे, तो ये बहुत ही महंगे थे, इन चीज़ों को ऐसे फेंकने का कोई क्या ही मतलब बनता है। फिर तैनजिन उसे कुछ नहीं कहता है, वो बस जिंग को कैसे न कैसे करके ये सारी बातें एक्सेप्ट करवाने का कोशिश करेगा कि हाँ उसने उससे प्यार किया था या नहीं। अगले दिन उसके स्टोर पर जोआन आ जाता है। वो तो हर बार जिंग को प्रपोज ही किया करता था, लेकिन जिंग उसे मना कर दिया करती थी। तो यहाँ पर वो उसके स्टोर पर ये ड्रेसेस बाय करने के लिए आया हुआ था। वो जानबूझ करके उसे वैसे ही डिज़ाइन बनाने के लिए देता है जो कि डिज़ाइन यहाँ पर जिंग ने अपने कॉलेज टाइम पर ग्रेजुएशन के समय पर डिज़ाइन किया था। अब यहाँ पर तैनजुआन आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम उसे परेशान करना बंद करो, बात बात पर तुम उसे परेशान क्यों ही करते रहते हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जोआन फ़िलहाल तो वहाँ से चले जाता है। तैनजुआन जिंग से कहता है कि अगर वो तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं जा करके उसे सबक सिखा दूँगा। जिंग कहती है नहीं, ये उसकी प्रॉब्लम है और वो खुद ही हैंडल आउट कर लेगी। उसकी बहन के लिए बनाया हुआ ड्रेस वो तैनजियान को देती है और कहती है जाकर के मिंग से पूछ लेना कि उसे और भी इन ड्रेसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट कराने हैं या नहीं। तैनजियान भी अपने लिए जिंग को ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए बोलता है अपनी बहन की शादी के लिए। अगले दिन जिंग की माँ आती है यहाँ पर तैनजियान को कमेंट करने के लिए, जिंग को कमेंट करने के लिए कि उसने अपना छोटी सी दुकान खोल ही ली। वहाँ पर वह एक और बिजनेसमैन से जिंग को इंट्रोड्यूस करा रही थी। तभी वहाँ पर तैनजियान आ जाता है और कहने लगता है कि जिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। उसकी मॉम को 5 साल पहले भी पता था कि जिंग उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तैनजियान को लगने लगता है 5 साल पहले जो सब कुछ हुआ था कहीं उन सब में उसकी माँ का हाथ तो नहीं है। वो इन चीज़ों को पता लगाने का अब डिसाइड करता है। हालांकि जिंग उसे ये बात तो कभी नहीं बताने वाली थी। उसकी माँ के सामने वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ तैनजियान उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करते हैं। यहाँ पर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। जिंग तैनजियान को फ़िलहाल के सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन वो कहती है कि वो दोबारा इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली है। उस रिंग के बारे में बार बार जिंग सोच रही थी। उसे याद नहीं था कि ये रिंग तैनजियान के लिए क्यों ही इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ तैनजियान जिंग की माँ से बात करने के लिए जाता है और पूछता है 5 साल पहले क्या हुआ था। इस बात पर उसकी माँ उसे बताती है कि 5 साल पहले मैंने जिंग को लव पोशन दिया था ताकि वो तुम्हारे साथ इंटीमेट हो, तुम्हारी शादी हो सके और हमारी कंपनी के लिए फ़ायदा हो सके। लेकिन जिंग ने इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया। अब मैंने फिर उसे कहा या तो तुम्हें शादी करनी होगी या तो तुम्हें फ़ॉरेन जाना होगा। उसने फ़ॉरेन जाना चूज़ किया। वो तुमसे प्यार ही नहीं करती थी। तैनजियान कहता था गलत, वो ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं करना चाहती थी। प्यार तो वो तब भी मुझसे करती थी, लेकिन वो तुम्हारे बिज़नेस के फ़ायदे के लिए सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं इतना ढक्कन था कि मैं जिंग को समझ नहीं पाया। तुम इतनी घटिया औरत हो, इसी वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया और बहुत ही सही किया उस इंसान ने, वरना बेचारे उस इंसान की भी ज़िंदगी बर्बादी हो चुकी होती तुम्हारे साथ। अब मैं समझ चुका हूँ कि जिंग क्यों तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, और अगर उसने मुझसे शादी किया ना तो मैं सच बता रहा हूँ मैं कभी उसे तुम्हारे सामने आने भी नहीं दूंगा। ये कह के वो जिंग से मिलने के लिए उसके स्टूडियो में चले जाता है जहाँ पर कि जिंग अपना डिज़ाइन कर रही थी। उससे उसकी रियलिटी पता चल चुकी है, ये बात वो उसे नहीं बताता है। वो वहीं पर बैठे बैठे सोने लगता है। काफ़ी देर बाद जब जिंग यहाँ पर अपने काम में बिजी थी था और नींद में उसे काफ़ी सारी बातें बोल रहा था, जिंग भी उसे उसकी बातों का अच्छे तरीके से ही जवाब दे रही थी। जब यहाँ पर तैनजियान जगता है तो उसे कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। क्या वो दोनों अपने रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट नहीं कर सकते। जिंग उसे कहती है कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। एक्स के पास वापस जाना ये कोई मजाक नहीं होता है। तैनजियान उसे कहता है कि वो उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार है। अगले दिन जिंग अपनी दोस्त को लेकर के तैनजियान के घर पे गई हुई थी, जहाँ पर कि वो लोग मिंग की एंगेजमेंट की सारी ज्वेलरीज वगैरह को आपस में डिस्कस कर रहे थे। तभी जिंग को उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो ज़बरदस्ती उसे जुआन के साथ वहाँ से वापस निकलने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि तैनजियान से अब शादी कराने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जुआन भी अमीर ही है, अगर जुआन से उसकी शादी हो गई तो फिर तो उनके फ़ायदे होंगे।
जिंग यहाँ पर उसकी माँ की बात को टाल नहीं पाती है। वो अपनी माँ को अब सही जवाब देने का डिसाइड करती है। फ़िलहाल के लिए तो वो जुआन के साथ वहाँ से चली जाती है तेंजियन को छोड़ करके। तेंजियन को लगने लगता है कि क्या सच में उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। जिंग ने उसे छोड़ा नहीं था। वो अपनी माँ को जवाब देने के लिए जुआन के साथ गई हुई थी। जुआन जब उसे कहता है कि देखा हमारा ही फ्यूचर होने वाला है, जिंग उसे कहती है नहीं, मेरा तुम्हारे साथ तो कोई फ्यूचर कभी हो ही नहीं सकता है। मैं तो सिर्फ अपनी मॉम को आंसर देने के लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ आई हुई हूँ। तभी वहाँ पर तेंजियन भी आ जाता है। जिंग को पता था कि तेंजियन उसके पीछे पीछे ज़रूर ही आएगा और वह तेंजियन के साथ वहाँ से जाने लगती है। उन्हें एक पार्टी में जाना था जहाँ पर कि तेंजियन जुआन की पिटाई लगाते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए बेटा तुम्हारा कोई चांस नहीं होने वाला है, ना तब ना अभी। जुआन गुस्से में आकर के तेंजियन के हाथ पर इसे बाइट कर देता है। जिंग जब ये चीज़ देखती है तो उसे तेंजियन के लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है। उसके हाथ पर दवा अप्लाई कर रही थी। अगले दिन जिंग का बर्थडे था। वो अपने स्टूडियो में मिंग के साथ थी और उसके सारे डिज़ाइंस को यहाँ पर बना रही थी। लगभग मिंग के सारे डिज़ाइंस बन करके तैयार हो चुके थे। तभी वहाँ पर तेंजियन आता है जिंग का फेवरेट केक लेकर के, लेकिन वो ऐसे दिखा रहा था कि उसे तो ये सारी चीज़ें याद ही नहीं है कि जिंग का कौन सा फेवरेट केक है। लेकिन जैसे वो इस केक को खाती है तो वह समझ जाती है कि तो उसका फेवरेट केक है। वह याद करती है पिछले 5 सालों से हर बार उसके ऑफिस के बगल वाली बेकरी उसे फ्री केक दिया करती थी सेम फ्लेवर का। तो वो समझ जाती है कि तेंजियन ने पिछले 5 साल से कभी जिंग का पीछा नहीं छोड़ा और वो हर साल उसके बर्थडे पर ये केक उसके लिए अरेंज किया करता था। वो तेंजियन को ढूंढते हुए जाती है, उसे किस करते हुए कहती है कि क्या वो उससे सच में अब भी उतना ही प्यार करता है। तेंजियन उसे कहता है हाँ, लेकिन हुआ क्या। जिंग कहती है पिछले 5 सालों से तुम मुझे मेरे बर्थडे पर हर साल केक देते आए हो ना। तेंजियन थोड़ा सा शर्माते हुए वहाँ चुप रह जाता है। जिंग समझ जाती है कि उसी ने ये सब कुछ किया था। वो उसे किस करते हुए कहती है कि हाँ, वो उसके साथ रिलेशनशिप में वापस से आने के लिए तैयार है। तेंजियन ये बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाता है। फाइनली 5 सालों का उसका इंतज़ार यहाँ पर रंग लाता है। जो कि वो जिंग से इतना प्यार करता था और यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जो जिंग की मॉम थी वो यहाँ पर तेंजियन का इस्तेमाल करने का कोशिश करती है कि जब वो दोनों साथ में हैं तो क्यों ना यहाँ पर तेंजियन उनकी कंपनी के लिए वापस से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे। लेकिन जिंग अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। वो अपने माँ के खिलाफ जाती है और साफ तौर से बोल देती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं आपको तेंजियन का इस्तेमाल करने नहीं देने वाली हूँ। तेंजियन कोई भी कंट्री का कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं देने वाला है। यहाँ पर तेंजियन और जिंग दोनों एक हो चुके थे और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये स्वीट सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।